अहमदाबाद जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जो स्क्रीन पे उन्हीं को मेंशन कर रहा हूं। पहले अहमदाबाद और अनुराधा सिन्हा मैम स्क्रीन पे। अनुराधा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। अनुराधा मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? अहमदाबाद में तो सब बचपन से करते हैं, सुना है मैंने। नहीं, मैं 7-8 साल से जुड़ी हूँ। 7-8 साल से? हाँ, तो मेरे बचपन से बेसिकली। अनुराधा मैम, तो 7-8 साल की जर्नी कैसी रही? जर्नी तो अच्छी है, 4-5 साल तो अच्छा रहा है मेरा, अच्छा कमाई हुआ। इधर 2 साल से नहीं हो रहा है मेरा कमाई। ये कोविड के बाद से ये आखिरी के 2 साल जो इधर वाले तो गड़बड़ा गए। तो करते क्या हो आप? स्टॉक कैसे चुनते हो? लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग वेटिंग करते रहते हो दिन भर? हाँ, इंट्राडे भी करती हूँ, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म भी है। और कैसे स्टॉक डिसाइड करते हो? खुद की कुछ स्टडी शुरू करी है? सीएनबीसी देख देख के, और थोड़ा हस्बैंड हेल्प करता है। तो लास्ट 2 साल से हस्बैंड हेल्प नहीं कर रहे क्या? हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है ना। चलिए, सीएनबीसी हेल्प करेगा। अब इस बार सीएनबीसी की बारी। सतपुते साहब रेडी हैं स्क्रीन पे। अनुराधा मैम, पहली दिक्कत, ज्यादा दिक्कत कहां रही है, उससे शुरुआत करते हैं। गुजरात गैस से। क्या हो गया उसमें? उसमें 1.5 साल से कोई मूवमेंट ही नहीं है गुजरात गैस में। आपने कितना लिया हुआ है, किस भाव पे लिया हुआ है अनुराधा मैम? मेरा 508 का एवरेज है। 508 का एवरेज है? एवरेज करते करते 5000 क्वांटिटी हो चुकी है। हाँ, और इसके साथ वाले सभी शेयर्स जैसे एमजीएल, आईजीएल में बहुत ज्यादा मूवमेंट है, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है 1.5 साल से। और ये क्यों लिया था? ये ट्रेडिंग का मामला फंसता चला गया, आप गिरावट में भरती चली गई माल, ऐसा होता गया? गड़बड़ हो गया और 5000 शेयर आ गए अब तो। और ये भी नहीं कह सकते और एवरेज, अब एवरेज तो आउट ऑफ इक्वेशन है सतपुते साहब। क्वांटिटी बहुत आ गई है अभी भी, लेकिन इतने एवरेज कितने पे कैसे करते हो? थोड़ा 1-2% गिरता है खरीद लेते हो, 1-2% गिरता है खरीद लेते हो, या कुछ और तरीके से करते हो? एवरेज कैसे करते हो? एवरेज जैसे मार्केट नीचे गया तो लगता है खरीदते जाओ, ऊपर आएगा तो मूवमेंट होगा तो निकल जाएंगे, लेकिन उसमें बढ़ते गया, फंसते गया मेरा। और एक्चुअली बहुत बुरा है, साल के लोज के आसपास ही आके खड़ा हो गया है। हाँ, इसके पहले 700-800 के एवरेज प्राइस में था गुजरात गैस, 800 के लेवल में भी गया था ना। भाई सतपुते साहब, आपने सब सुन लिया। अब पहले तो एवरेजिंग का सही तरीका क्या है? ये हर बार गिर रहा है तो भरता चले जाऊं, ऐसे तो मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, स्टॉक गिरना बंद ना हो। एवरेजिंग के लिए कोई मीनिंगफुल करेक्शन आए तो एवरेज करूं क्या? क्या तरीका है सही तरीका? और अब गुजरात गैस में इतना माल खरीदने के बाद भी 90 रुपए अभी भी मेरी औसत बाइंग के नीचे चल रहा है, क्या करूं? आशीष जी, जब हम एवरेजिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रेंड की बात करनी पड़ती है। जब ट्रेंड अच्छा है किसी भी स्टॉक्स का, इंडेक्स का, कोई भी आप कुछ भी पकड़े, लेकिन जब भी आपको अप ट्रेंड मिलता है, हम टेक्निकल में इसको इस तरह से देखते हैं, जब ट्रेंड इज पॉजिटिव देन यू कैन बाय ऑन डिप्स। इफ द ट्रेंड इज नेगेटिव देन इट्स अ सेल ऑन राइज। तो यहां पे हुआ क्या है, पूरा गैस सेक्टर इन पर्टिकुलरली देखे तो इसमें से ये जो है गुजरात गैस, ये लगाड़ है, इसने परफॉर्म नहीं किया। इसका रीजन कि इसका ट्रेंड वीक ही है। तो हम ये एंटिसिपेट करके काम करते हैं कि चलो इसका ट्रेंड कभी ना कभी तो चेंज हो जाएगा, टेक्निकली ओवरसोल्ड है तो कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। और इस एवरेजिंग के चक्कर में हम फंसते जाते हैं। तो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। तो हम एवरेजिंग तब करने की सलाह देते हैं, सिप एसआईपी करने की सलाह तब देते हैं जब ट्रेंड पॉजिटिव हो। जो फ्रंटलाइन काउंटर्स होते हैं, वो जैसे कि इन्फोसिस है, या आप टीसीएस पकड़ो, या एनी ब्लू चिप काउंटर। तो अदर देन ब्लू चिप होता है तब एसआईपी एवरेजिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और ये रिस्क बहुत बढ़ता है। ये जो क्वांटिटी बढ़ने का रिस्क है, फॉरगेट अबाउट द क्वांटिटी, उनका इन्वेस्टमेंट भी तो अटक गया है ना। तो यहाँ पे तो भाव का ही नुकसान हुआ और ब्याज खाद का भी नुकसान हुआ। तो ये एवरेजिंग का थोड़ा सा मीन्स वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। आप उसमें एवरेज करो जहां पे काउंटर अच्छा है, जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। दिस इज अबाउट द एवरेजिंग। देखिए, अगर गुजरात गैस इन पर्टिकुलर देखे तो इसका स्ट्रक्चर अभी भी वीक है आशीष जी। मुझे लगता है जब तक ये 430-435 का, मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 430-435 का लेवल नहीं निकले तब तक इसमें स्विंग नहीं आएगा। और इसका जो इनफैक्ट जो स्विंग है वो डाउन साइड का है, और जिसका टारगेट बनता है 340-350। तो अभी आप सोचिए कि मार्केट हाई पे है और ये अपने लोएस्ट लेवल पे खड़ा है, तो दैट सिंपली मींस देयर इज एन एग्जिट। बट सिंस द क्वांटिटी इज ह्यूज, एग्जिट लेना भी डिफिकल्ट होगा। तो आप एक काम करें, क्या पता मैं गलत हूं, तो आप ए पकड़ के चलते कि चलो 417 पे चल रहा है तो 400 का एक बेस पकड़ के चलेंगे। सो 390 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। और अगर 430-435 के ऊपर चला जाता है ड्यू टू एनी रीजन,
तो फिर मुझे लगता है मैडम फिर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, प्रोबेबली 450 तक का, बट फॉर द टाइम बिंग स्टिक विद द स्टॉप लॉस। भाई साहब स्टॉप लॉस लगाएं। आपने एवरेज करते करते 25 लाख रुपए झोंक दिए और अब 4.5 लाख रुपए के आसपास मेरे ख्याल से नुकसान बैठ रहा है। स्टॉप लॉस लगाइए मैम। 390 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, 400 एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल, उसके 10 रुपए नीचे लगा के 390 का स्टॉप लॉस लेके बैठे। ट्रिगर हो तो निकले, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। खैर ये आपके लिए फिलहाल के लिए होल्ड है विद अ स्टॉप लॉस। दिल्ली जा रहा हूं सुनीता मैम के पास। सुनीता मैम गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल दिल्ली के? बिल्कुल ठीक है, दिल्ली में सब। सुनीता मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं शेयर बाजार में 2020 से जुड़ी हूँ, आफ्टर कोरोना। 2020 के बाद से। तो कोरोना के बाद ऐसा क्या ट्रिगर, मैं सबसे पूछता हूं, मतलब ऐसा ये बात सही है कि कोरोना के बाद ना बहुत डीमैट अकाउंट खुले। पहले तो सबको लगा कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है शायद, इसलिए सबके पास फ्री होंगे, समय होगा। आपके केस में ऐसा क्या हुआ कि शेयर बाजार से जुड़ गए आप 2 साल पहले या 3 साल पहले जो भी? नहीं, वो ऐसे ही पहले कुछ शेयर बाजार का इतना आइडिया नहीं था। फिर वही पीछे मेरे भी हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, तो थोड़ा सा फिर पता चला शेयर बाजार का। तो और एक्चुअली कोरोना में क्या हुआ था कि मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी हम सब के लिए। हाँ, ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है और बहुत सही बात करी आपने। तो बहुत कमाई होगी कोरोना गिरावट में, लिया था क्या माल? बहुत लिया था। गिरने के बाद में 2020 में जब मार्केट वापिस ऊपर आ रहा था, उस टाइम मैंने मार्केट में एंट्री करी थी। हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस भी काफी 2020 का काफी अच्छा रहा था। हाँ। अभी कैसा, अभी गड़बड़ा रहा है थोड़ा बाजार क्या? नहीं, बाद में 2020 बाद में 21 में थोड़ा स्टेबल हो गया, कंसोलिडेशन का थोड़ा सा दौर उसमें आया, लेकिन 20 में जैसा मार्केट बढ़ा वैसा तो अभी नहीं चल रहा है। हाँ। अच्छा, पहला सवाल कौन सा सुनीता मैम? मेरा पहला सवाल तो सुजलोन को लेके है कि सुजलोन में क्या करना चाहिए। मेरी कुछ होल्डिंग है सुजलोन में। 5000 क्वांटिटी 27 की खरीद। क्यों घुसे थे सुजलॉन में? बहुत अच्छी तेजी में था इसलिए घुसे थे? हाँ, मैंने काफी पहले से थी, मैं इसमें सर्च करते रहती हूँ, तो मैंने इसमें काफी प्रॉफिट भी एक बार बुक किया था। बेसिकली मोमेंटम प्ले कर रहे हो, ट्रेड करते रहते हो, मुनाफा बांधते रहते हो। इस बार भी आपने फिर से 27 रुपए पे ले रखा है ना? हाँ, मैंने ले रखा है, लेकिन अभी आगे इसका क्या फ्यूचर है भाई, काफी ये हम सब रिटेल जानना चाहते हैं सचपुते साहब। ये सुजलॉन का फ्यूचर क्या है? ये बहुत तेजी दिखा रहा है और इनके लिए लकीली 27 रुपए वाला 5 रुपए ऊपर आ गया है। करना क्या है? आशीष जी, फंडामेंटली मैं भी जानना चाहता हूँ। आप ही बताइए। टेक्निकली तो मैं बता दूंगा। क्या है टेक्निकली? हाँ। देखिए टेक्निकली यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें क्या है ना, इसमें एक आप कह सकते हैं कि ट्रैक्शन प्राइस की वजह से मैं ऐसा मानता हूँ, सस्ता मिल रहा है तो चलो ये ले लेते हैं। तो ये ट्रैक्शन थोड़ा सा प्राइस की वजह से, ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिगर पॉइंट होता है। लेकिन चार्टिकली अगर आप देखें तो 32 के आसपास, यानी जो करंट भाव है इसके आसपास ईयरली चार्ट पे एक रेजिस्टेंस है, यानी सप्लाई पॉइंट है। अगर 32 को ये सरपास करेगा तो फिर ये 4950 की तरफ जाएगा। तो बड़े बड़े मूव इसमें आ सकते हैं, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन हाई बीटा काउंटर है। अगर करेक्शन में आता है तो लोअर सर्किट लगता है, तो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस। सो मेरे हिसाब से अगर मेरे पास पोजीशन होती तो मैं क्या करता, आशीष जी, मेरे पास अगर पोजीशन होती तो मैं 28, 28.5 के ट्रेजेक्टरी में स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करता। अगर 32 का लेवल निकल जाए तो फिर आप, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बड़ा मूव आएगा, बट उसके लिए कुछ ट्रिगर चाहिए, क्योंकि काउंटर अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में जो 8 रुपए का था वो आज 32 पे खड़ा है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस, सो यू कैन होल्ड योर पोजीशन बट विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इस तरह की तेजी के पीछे मेरे पास कोई फंडामेंटल जस्टिफिकेशन है नहीं, इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी के लिए। लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए मैम, एंजॉय करिए इस राइड को। क्विकली कुछ और क्वेरीज ले लेता हूं। अनुराधा मैम, अगला सवाल मेरा जी से है, जी में भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। लिया हुआ है 1000 शेयर है जी का। 1000 शेयर ले रखे हैं, जी में मूवमेंट नहीं आ रहा है, 270 ही खरीद रहे सतपुते साहब। अब करना क्या है? चार्ट्स पे कैसा पोजीशन? आशीष जी, चार्ट पे पोजीशनिंग अच्छी है। अगर आप प्योर टेक्निकली बात करें तो ये 240, 250 ये इसका सपोर्ट बेस है, 260 पे ये कैश में खड़ा है। मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड रखते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 230,
आपको पैसा मिलना चाहिए। प्रोबेबली 300 के आसपास का इसका पहला पड़ाव है। आपने देखा 300 के आसपास आते डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन 300 को निगेट करेगा, यानी 300 के बाहर चला जाएगा तो इसमें बड़ी तेजी आएगी 360 तक। सो 300 ये इसका पहला टारगेट है, उसके बाद 360 एंड यूर स्टॉप लॉस शुड बी एट 230। सो इट्स अ होल्ड। 300 पहला, इससे पहले भी हाँ 300 प्लस पे आके पस्त पड़ गया था। खैर इस बार वो मर्जर क्लोजली अवेटेड है, अगर हो गया तो शायद वो 300 का पार करे, तो 360 तक के लेवल्स हैं। होल्ड करिए 230 के स्टॉप के साथ। सुनीता मैम अगला सवाल। अगला मेरा JWL स्टॉक है। हाँ हेलो। हाँ मैम। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।